नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज और आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप कुछ कह रहे थे। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट का काम कोई धरातल पे नहीं है, सारा जुमलेबाजी है। महंगाई बेरोजगारी पे इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई बेरोजगारी पे कोई मुद्दा नहीं है। चलिए सतपाल जी, एक सवाल है। एक बात बताइए, एक अगर आप अपनी वाइफ को पढ़ाने लिखाने के बाद SDM बना देते हैं और वो किसी और के साथ चली जाती है, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? ये व्यक्तिगत मामला है, कौन किसके साथ चला जाता है ये तो कोई पहली घटना तो है नहीं। अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो क्या कारण हो सकते हैं, वो उसको छोड़ के गया है, हो सकता है उनके बीच में मतभेद हुए हो या कोई भी बात हुई हो। ये एक जाति इसमें जानते हैं इसमें समाज में क्या नुकसान हो रहा है। ऐसा एक सूचना आ रहा है कि 40 से 45 जो हैं महिलाओं को उनके पति बुला लिए कोचिंग करवा रहे थे कि भैया तुम भी कहीं बदल नहीं जाओ, IAS और SDM अगर कहीं बन गई तो हमको छोड़ के ना चले जाओ। तो इसका एक बैड इफेक्ट जो है अपने भारत जैसे देश पर, जो कि बोला जाता है कि तहजीबों और ये संस्कारों का जो है देश है अपना, तो ऐसे देश में ऐसा अगर चल रहा है तो इसको किस नजरिए से आप देखेंगे? 40 पढ़ी लिखी महिलाएं अगर वो जॉब कोचिंग दिलाया जा रहा था IAS कोचिंग में, मैं वही कह रहा हूँ, पढ़ी लिखी हैं लड़कियां, अगर उनके पति को वो वापस बुला रहे हैं तो ये उनके पतियों की अज्ञानता की बात है कि वो पढ़े लिखे वो हैं या नहीं है, मैं ये भी नहीं जानता हूँ। अगर पढ़े लिखे हैं तो उनका ये निर्णय बिल्कुल ही गलत है, एक तमाशा बन के रह जाएगा। और अनपढ़ है तो ऐसा कुछ करना उनके लिए कोई बड़ा मायने नहीं रखता। भाई साहब, ज्योति SDM का जो मामला इस समय हाईलाइट चल रहा है, देख रहे हैं ना? हाँ, वो उनके पति उनको पढ़ाते हैं, 2010 में शादी हुआ रहता है, पढ़ाते हैं, SDM बनाते हैं, अब इसके बाद से अब उनका अफेयर किसी और के साथ चलने लगा। ये व्यक्तिगत मामला है, उनका फैमिली मामला है, उसमें हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो किसके साथ गई, किसके साथ जाना चाह रही है, किससे प्रेम कर रही है, आदमी समाज पे तो इसका बुरा असर आ रहा है। बुरा असर तो है, लेकिन ये चीज उन मैडम को भी सोचना चाहिए और उन भाई साहब को, उनका क्या मामला है आपस में उनको सुलझाना चाहिए। और अगर वो गई हैं तो भाई उनका निजीकरण है, वो कुछ सोच समझ के गई होंगी और इसमें हम टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सही है, सबके अपने अपने निजी लाइफ होते हैं, लेकिन इसका असर अपने समाज पे कहीं ना कहीं बुरा पड़ रहा है। कुछ लोग हैं जो अपने पत्नी को और जो औरतों को वापस बुला लिए हैं और उनको पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे भाई? मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूंगा कि केवल ज्योति को हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? जिसके साथ उनका अफेयर था वो भी तो एक पुरुष है, वो तो पढ़ा लिखा है, उसके बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा है? कमांडेंट जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो एक पुरुष की ही मानसिकता तो है, वो भी तो एक स्त्री की तरफ गया है, उसकी भी एक पत्नी है, उसको धोखा दे रहा है, तो महिलाओं के ऊपर क्यों आरोप लगना चाहिए? सबकी अपनी परिस्थितियां होती हैं। ज्योति और आरोप के बीच में क्या मतभेद हैं, क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। सही बात है। अगर ये दोनों अगर वायरल हो रहा है, महिला का ही नहीं होना चाहिए, पुरुष का भी होना चाहिए। ये आपके बात से मैं बिल्कुल ये राजनीतिक रूप है कहीं ना कहीं से, और इसमें कुछ राजनीतिक लोग इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। केवल एक ज्योति और उनका नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए और किसी भी महिला को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारे साथ भी ऐसी हो सकता है और किसी पुरुष को ऐसा नहीं चाहिए कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएं। हमारी भी बेटी है, हमारी पत्नी ने मेरे साथ जो है कहा कि नहीं हम बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, हम शादी करेंगे। आज मेरी बेटी ने MBA किया, आज वो फ्रांस की कंपनी से हो तो ये अमेरिका की कंपनी तक में जॉब करती है, बाहर जाती है, हमारी पत्नी नहीं भेजना चाहे। तो ये मानसिकता महिलाओं और पुरुषों में सब अलग अलग होते हैं। हमने परिवार से लड़ करके अपनी बेटी को पढ़ाया तो हम तो इस बात को नहीं सोचते। हमारी बेटी कहती है पापा ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए, हम जो कमा रहे हैं मुझसे चलाएंगे ना भाई घर। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अफेयर अगर उनका अलग दूसरी तरफ गया तो आलोक मौर्य की भी गलती होगी, कहीं ना कहीं उनके परिवार की भी गलती होगी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे भाई साहब इस विषय पे? ये विषय एक प्रकार से व्यक्तिगत रहा है, पत्नी के बीच का मैटर रहा है। इसमें दोनों पक्षों में कहीं न कहीं ठीक है। आलोक ने अपने पढ़ाई लिखाई करा के उनको इस लायक बनाया कि DM आज बन गई मैडम साहिबा, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए। लोन लेके पढ़ाया, दो बच्चियों के होते हुए आज जो स्थिति में उन्होंने प्रेम संबंध स्थापित करनी, वो गलत चीज है। समाज के लिए गलत मैसेज देने का काम किया। एक मछली गंदी कितनी मारी और माताओं बहनों पे दिक्कतें बाद में आएंगी, समस्याएं लोग यार ये प्रॉब्लम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो भ्रामक स्थितियां पैदा हो रही हैं समाज में, हम इससे चाहें कि भाई ये किसी के बहकावे में ना कर, जिसको पढ़ाना जो सब ऐसे चरित्रहीनता की क्रॉस नहीं करेंगे।
तो इस बिल्कुल देखिए इस मामले में एक और कहना चाहूंगा कि जैसा उनका एक सर्कुलेट हो रहा है वैवाहिक कार्ड, उसमें लिखा हुआ है कि अध्यापिका थी, तो अध्यापिका थी तो गरीब तो नहीं रही होंगी, निश्चित तौर पे मेहनत किया होगा। आलोक को वहाँ लाइट किया जा रहा, कर्ज लिया किया गया, वो अध्यापिका थी तो भीख तो मांगने वाली लड़की नहीं। बिल्कुल सही है कि महिला में टैलेंट था तभी उसने पढ़ाई करके एसडीएम आलोक क्यों नहीं बन पाए? आलोक क्यों क्यों नहीं मेहनत की भाई? उनके भाई बहन क्यों नहीं बन पाए ये भी वो स्वयं क्यों नहीं बन पाए, मैं पूछना चाह रहा हूँ। जो आदमी अपने लिए करता है दूसरों के लिए नहीं करता है। मैं अध्यापक थी, वो एक वो क्या बोलते हैं झाड़ू लगाने वाला जो संविदा कर्मी थे, 12,000 सैलरी होगी। जो महिला एसडीएम है उनका आरोप भी लगा रही है कि झूठ बोल के शादी। हम आरोप की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब पहली बात तो सबसे बड़ी दिक्कत ये बात है कि किसी के शादी के कार्ड में किसी का पद नहीं लिखा जाता। वो क्यों लिखा गया? ये दोनों लोगों ने अपने स्टैंडर्ड को बनाने के लिए ऐसा किया होगा, इसलिए आपस में मामला आया। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि एक पीसीएस से आईएएस बनता है प्रमोट होकर के, और एक डायरेक्ट आईएएस आता है 21 साल का लड़का, वो 21 साल का लड़का 45 साल के पीसीएस से प्रमोटी अफसर से आईएएस से बात करना पसंद नहीं करता। तो वहां पर भी है साहब, तो एक चपरासी एक जमादार की नौकरी करने वाले व्यक्ति से एसडीएम, जब वो एसडीएम बन के पास समयाभाव भी कम होगा, उनके समयाभाव भी होगा, परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 24 घंटे पता लगा 6 बजे ही ड्यूटी जाना पड़ता है, मीटिंग लगी हुई है साहब, रात में 12 बजे फील्ड में जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में पेशेंस रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। कहीं ना अविश्वास की कमी दोनों में रही है और जिससे ये प्रॉब्लम आई है। बिल्कुल आपके कथन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और लोगों की मानसिकता जो इस समय बदली हुई है सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। महिलाओं के लिए सम्मान देना चाहिए, और जिस तरह से बराबर ये कमेंट आ रहा है कि और वहाँ कोचिंग से जो है महिलाओं को बुला लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं गलत मानसिकता को दर्शा रहा है। उनके पति के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आखिर में वो कितने पढ़े लिखे हैं जो इस मानसिकता से इस तरह की बातें सोच रहे हैं। और बिल्कुल जब वो एसडीएम है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन समाज पे जो इस वीडियो वायरल हुआ और इस पे गलत असर पड़ रहा है, इससे लोग भी कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, गलत मानसिकता है। लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जगत 24x7 न्यूज।